आसमान के रखवाले, इंडियन एयर फोर्स का परिचय। इंडियन एयर फोर्स हमारे देश के गर्व का प्रतीक, हमारे आसमान का रक्षक, आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस और अटूट साहस से प्रेरित। हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर विशाल हिंद महासागर तक आईएएफ हमारे देश की रक्षा करता है। यह हमारे हवाई क्षेत्र की रक्षा करने और साहसिक अभियान चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आग में तपकर बनाया गया एक विरासत, शुरुआती साल और दूसरा विश्व युद्ध। आईएएफ की यात्रा साधारण तरीके से शुरू हुई। 8 अक्टूबर 1932 को ब्रिटिश राज के तहत एक सहायक बल के रूप में स्थापित। इसकी शुरुआती भूमिका संघर्षों के दौरान सेना का समर्थन करना। दूसरा विश्व युद्ध नौसिखिए आईएएफ के लिए अग्नि परीक्षा बन गया। इसने इसके पायलटों और क्रू की क्षमता का परीक्षण किया। आईएएफ ने बर्मा अभियान में सक्रिय रूप से भाग लिया। महत्वपूर्ण हवाई सहायता प्रदान करना। उनकी बहादुरी ने उन्हें प्रतिष्ठित रॉयल उपसर्ग सहित प्रशंसा अर्जित की। इन शुरुआती अनुभवों ने आईएएफ की पहचान को आकार दिया। इसने व्यावसायिकता, साहस और अनुकूलनशीलता की संस्कृति को स्थापित किया। वे गुण जो आने वाले दशकों तक आईएएफ को परिभाषित करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध में आईएएफ का योगदान केवल सामरिक जीत के बारे में नहीं था। फिर नहीं, वे अपनी योग्यता साबित करने के बारे में थे। विश्व मंच पर अपनी क्षमता का प्रदर्शन। पंख फैलाना, आजादी के बाद और आधुनिकीकरण। 1947 में भारत की आजादी ने आईएएफ के लिए नई चुनौतियां और जिम्मेदारियां लाईं। नवनिर्मित सीमाओं की सुरक्षा में यह महत्वपूर्ण हो गया। आईएएफ ने रियासतों को भारतीय संघ में एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, खासकर हैदराबाद की मुक्ति के दौरान। आईएएफ ने आधुनिकीकरण की आवश्यकता को पहचाना। इसने अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए उन्नत विमानों और तकनीकों का अधिग्रहण किया। फॉलैंड, नैट और हॉकर हंटर जैसे लड़ाकू विमानों की खरीद ने इसकी परिचालन क्षमता को काफी बढ़ाया। आत्मनिर्भरता के लिए आईएएफ की प्रतिबद्धता ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड या एचएएल की स्थापना की वोई तैयार की। इसने स्वदेशी विमान उत्पादन का मार्ग प्रशस्त किया। रणनीतिक स्वायत्तता प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। आजादी के बाद आईएएफ की यात्रा निरंतर विकास की कहानी है। तकनीकी उन्नति और परिचालन उत्कृष्टता की एक अथक खोज। इस प्रतिबद्धता ने इस क्षेत्र में एक दुर्जय वायुसेना के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की है। ऑपरेशन विजय, कारगिल संघर्ष में विजय। 1999 के कारगिल संघर्ष ने आईएएफ के संकल्प का परीक्षण किया। घुसपैठियों ने कारगिल सेक्टर में रणनीतिक ऊंचाइयों पर कब्जा कर लिया। आईएएफ ने तेजी और निर्णायकता के साथ जवाब दिया। ऑपरेशन विजय ने आईएएफ की सटीक स्ट्राइक क्षमताओं का प्रदर्शन किया। लेजर निर्देशित बमों से लैस मिराज 2000 जैसे लड़ाकू विमानों ने सटीकता के साथ दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाया। घुसपैठियों को खदेड़ने में आईएएफ का हवाई प्रभुत्व निर्णायक साबित हुआ। हेलीकॉप्टर पायलटों ने असाधारण साहस का परिचय दिया, हताहतों को निकाला और भारी गोलाबारी के तहत सैनिकों को अग्रिम चौकी तक पहुंचाया। आग के नीचे उनकी बहादुरी ने व्यापक प्रशंसा अर्जित की। ऑपरेशन विजय आईएएफ की लड़ाई की प्रभावशीलता का प्रमाण था। इसने अपने पायलटों और चालक दल के समर्पण और कौशल पर प्रकाश डाला। आईएएफ की जीत ने राष्ट्रीय सुरक्षा के गारंटर के रूप में अपनी प्रतिष्ठा मजबूत की। सेक्शन 5 एंटर द ड्रैगन, बालाकोट एयर स्ट्राइक पर एक नजर। 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक ने आतंकवाद के प्रति भारत की प्रतिक्रिया में एक आदर्श बदलाव को चिह्नित किया। एक घातक आतंकी हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने सीमा पार एक आतंकवादी शिविर पर भोर से पहले हमला किया। ऑपरेशन ने आईएएफ की सटीक स्ट्राइक क्षमताओं का प्रदर्शन किया। स्पाइस 2000 बमों से लैस मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने सटीकता के साथ शिविर को निशाना बनाया, जिससे नुकसान कम हुआ। ऑपरेशन ने आतंकी ठिकानों पर हमला करने के भारत के संकल्प का प्रदर्शन किया। बालाकोट एयर स्ट्राइक ने भारत की सुरक्षा गणना में एक नया मानदंड स्थापित किया। इसने एक कड़ा संदेश भेजा कि भारत उसे नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने से नहीं हिचकिचाएगा। ऑपरेशन सटीकता और गोपनीयता के साथ जटिल अभियान चलाने की आईएएफ की क्षमता का प्रमाण था। इसने राष्ट्रीय शक्ति के एक शक्तिशाली साधन के रूप में आईएएफ की भूमिका पर प्रकाश डाला। सेक्शन 6 टचिंग द स्काई, जॉइनिंग द रैंक्स ऑफ द आईएएफ।
भारतीय वायुसेना उन लोगों के लिए कई तरह के अवसर प्रदान करती है जो आसमान को छूना चाहते हैं। अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों को उड़ाने से लेकर जटिल रडार प्रणालियों के प्रबंधन तक आईएएफ विविध कौशल सेटों को पूरा करता है। आईएएफ में शामिल होना केवल एक करियर विकल्प नहीं है, यह एक बुलावा है। यह राष्ट्र की सेवा करने, उसके मूल्यों को बनाए रखने और उसके आसमान की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित करने के बारे में है। आईएएफ व्यक्तियों को अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाने और असाधारण कारनामे हासिल करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। चयन प्रक्रिया कठोर है, जिसे उन व्यक्तियों की पहचान करने के लिए डिजाइन किया गया है जिनके पास मांगलिक वातावरण में उत्कृष्टता प्राप्त करने की शारीरिक और मानसिक क्षमता है। वे प्रशिक्षण और आत्मखोज की परिवर्तनकारी यात्रा पर निकलते हैं। आईएएफ का हिस्सा बनना एक विरासत में शामिल होने के बारे में है। वीरता, बलिदान और अटूट समर्पण की विरासत। यह आसमान का संरक्षक और राष्ट्र का रक्षक बनने के बारे में है। सेक्शन 7, द राइट स्टफ, एलिजिबिलिटी एंड ट्रेनिंग रेजिमेन। आईएएफ अपनी भर्तियों के लिए उच्च मानक निर्धारित करता है। इच्छुक अधिकारियों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परीक्षा या संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा पास करनी चाहिए। उसके बाद वायुसेना अकादमी में कठोर प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। संभावित एयरमैन और गैर कमीशन्ड अधिकारी एयरमैन चयन केंद्रों के माध्यम से शामिल हो सकते हैं। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, शारीरिक फिटनेस आकलन और चिकित्सा परीक्षाएं शामिल हैं। एक बार चयन हो जाने के बाद रंगरूटों को गहन प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है। कठोर अभ्यास, नकली युद्ध परिदृश्यों और शैक्षणिक शोध के माध्यम से शारीरिक फिटनेस, मानसिक लचीलापन और तकनीकी दक्षता का सम्मान किया जाता है। प्रशिक्षण व्यवस्था अनुशासन, टीम वर्क और जिम्मेदारी की गहरी भावना पैदा करती है। आईएएफ का प्रशिक्षण कार्यक्रम सामान्य व्यक्तियों को असाधारण वायु योद्धाओं में बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। यह उन्हें राष्ट्रीय रक्षा के मामले में काम करने के लिए कौशल और मानसिकता से लैस करता है। सेक्शन 8, ब्रेविंग द स्काइज, रिस्क एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय एयर वॉरियर्स। आईएएफ में जीवन कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। वायु योद्धाओं को स्वाभाविक जोखिमों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उच्च ऊंचाई पर उड़ान की शारीरिक मांगों से लेकर युद्ध की स्थिति के मानसिक तनाव तक। हवाई युद्धाभ्यास के दौरान पायलट तीव्र जी बलों को सहन करते हैं। वे उच्च दबाव वाले वातावरण में परिष्कृत हथियार प्रणालियों का संचालन करते हैं। विभाजित सेकंड के निर्णय मिशन की सफलता का निर्धारण कर सकते हैं। ग्राउंड क्रू और तकनीकी कर्मी आईएएफ की परिचालन तत्परता बनाए रखते हैं। वे यह सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास करते हैं कि विमान मिशन के लिए तैयार हैं। उनकी तकनीकी विशेषज्ञता और समर्पण आईएएफ की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। आईएएफ में सेवा करने के लिए बलिदान की आवश्यकता होती है। वायु योद्धा अक्सर अपने परिवारों से दूर दराज के स्थानों पर तैनात रहते हैं। कर्तव्य के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उन्हें सच्चा हीरो बनाती है। सेक्शन 9, द अनसंग हीरोज, ग्राउंड क्रू एंड सपोर्ट स्टाफ। आईएएफ की उड़ान सफलताओं के पीछे इसके अनसंग नायकों, ग्राउंड क्रू और सपोर्ट स्टाफ के अथक प्रयास हैं। ये समर्पित व्यक्ति पर्दे के पीछे मेहनत करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर मिशन त्रुटि रहित तरीके से उड़ान भरे। आईएएफ अपने ग्राउंड क्रू और सपोर्ट स्टाफ के योगदान को पहचानता है और उसे महत्व देता है। सेक्शन 10, सोरिंग हाई, द आईएएफ्स एंड्योरिंग लेगेसी। भारतीय वायुसेना भारत की तकनीकी कौशल और अपने लोगों की अदम्य भावना का प्रमाण है। 9 दशकों से भी ज्यादा समय से आईएएफ आशा, साहस और प्रेरणा की किरण के रूप में कार्य कर रहा है। हमारे आसमान की रक्षा करने से लेकर प्राकृतिक आपदाओं के दौरान मानवीय सहायता प्रदान करने तक आईएएफ ने राष्ट्रीय सुरक्षा और अपने नागरिकों की भलाई के लिए अपनी अटूट प्रतिबद्धता का लगातार प्रदर्शन किया है। आईएएफ की विरासत इतिहास के इतिहास में अंकित है। वीरता, बलिदान और अटूट समर्पण की इसकी गाथा पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। जैसे जैसे भारत प्रगति करेगा, आईएएफ निस्संदेह विकसित होती रहेगी, अनुकूलित होती रहेगी और आसमान के रक्षक के रूप में मजबूती से खड़ी रहेगी। भारतीय वायुसेना के पुरुष और महिलाएं सेवा और बलिदान की भावना का प्रतीक हैं। वे राष्ट्र के पंख हैं, हमारी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए ऊंची उड़ान भरते हैं और हम सभी को प्रेरित करते हैं।